Hey everyone, I hope you all are doing great in your life and in your studies also. So इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है और मॉक टेस्ट को आप ऐसे एनालाइज करें जिससे कि आप जब नेक्स्ट मॉक दें तो आपका स्कोर इंक्रीज हो ना कि डिक्रीज। ठीक है। और ये कहीं कुछ हद तक मॉक टेस्ट के लेवल पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अगर लेवल सेम है तो आपका स्कोर बढ़ना चाहिए ना कि वो कम होना चाहिए। तो उसी चीज़ के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी कि कैसे मैं प्री के मॉक को एनालाइज करती हूँ और मेरा स्कोर इंक्रीज हुआ है ऐसे करने के बाद। जब शुरू में मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया था, मेरा जो फर्स्ट मॉक टेस्ट था उसमें मेरे अराउंड 45 के समथिंग मार्क्स आए थे। 45 और 48 समथिंग मार्क्स थे। बट उसके बाद मैंने उन मॉक्स को जिस तरीके से एनालाइज किया और जिस तरीके से मैंने अपने स्कोर्स को इंक्रीज किया, आई विल बी शेयरिंग दैट ऑल। एंड इस वीडियो में मैं आपको ये जो मॉक है स्मार्ट कीड़ा का टेस्ट जोन का, इस मॉक को मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगी कि कैसे मैं एनालाइज करती हूँ और फिर आप उसी तरीके को जब आप मॉक दे तो उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मैंने 3-4 दिन पहले ये मॉक टेस्ट दिया था और ये इसमें ये रैंक है और इसमें ये मार्क्स भी दिख रहे हैं। तो इसमें मार्क्स मेरे सही हैं 87 और परसेंटाइल भी सही है, बट यहाँ पे एरर्स भी हैं। ठीक है। तो मतलब शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे इतने मार्क्स नहीं आते थे, लेकिन फिर भी आई एम गोइंग टू शो यू दैट हाउ आई एनालाइज द मॉक टेस्ट। एंड आपकी अगर ज़्यादा गलतियां होंगी तो आपको ज़्यादा टाइम भी लगेगा मॉक टेस्ट को एनालाइज करने में, ये भी बात है। अभी जैसे मैं मॉक टेस्ट एनालाइज करती हूँ तो मतलब मेरे को 5 मिनट ही लगती है मैक्सिमम। बट अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आपको 1-1 घंटा भी मॉक टेस्ट को एनालाइज करने में लगेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे मैं एनालाइज करती हूँ। ओके। सो इनमें क्या होता है कि पहले तो आपको ये देखना है कि आपके जो क्वेश्चंस जिसमें आपने ये सोचा था कि वो क्वेश्चन मेरा सही, मतलब जिसमें आपको 50-50 डाउट था कि क्वेश्चन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ठीक है। तो पहले आपको वो चीज देखनी है कि वो चीज आपकी सही हुई है या नहीं हुई है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें मेरे को 100% श्योर था कि यही आंसर है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिसमें मेरे को श्योरिटी नहीं थी, इंग्लिश में मेनली, और लेकिन मैंने उसको मार्क किया। लेकिन फिर अब मेरे को ये देखना है कि वो जो क्वेश्चन मैंने मार्क किया था क्या वो सही है। हम इंग्लिश को अटेम्प्ट तो कर देते हैं, लेकिन हम कभी भी ये नहीं देखते कि हमारा गेस वर्क कितना सही जा रहा है। और ये चीज हमको एनालाइज करनी पड़ती है जब हम उसको मॉक को देने के बाद सॉल्यूशंस देखते हैं। ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे था जो मैंने भी गेस वर्क उसमें किया था, और अभी मेरे को याद नहीं है कि वो कौन सा था। लेकिन ये एक तरीका है कि आपको ये देखना चाहिए कि जो आपने गेस वर्क किया वो सही है या नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपके जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उसमें आपने क्या लॉजिक लगाया था और जो आंसर दे रखा है उसमें क्या लॉजिक लगा रखा है। ठीक है। तो इसमें मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ है। और क्यों गलत हुआ है? क्योंकि इसमें कोई भी एरर नहीं है, लेकिन मैंने फर्स्ट में एरर लगा दिया। और मैंने क्यों एरर लगा दिया? क्योंकि मुझे लगा कि किड्स के बाद शुड आना चाहिए, क्योंकि किड्स के बाद कुछ तो होना चाहिए, तो मेरे को लगा ये आंसर होगा। लेकिन ये देखने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं। जब मैंने दोबारा उसको पढ़ा तो मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ ये सही है। तो इस तरह से फिर आपको अपने गलत आंसर्स को एनालाइज करना है कि वो अगर गलत है तो वो क्यों गलत है। ठीक है। उससे क्या होगा ना कि आपकी इंग्लिश के जो बेसिक्स है वो रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, आपको अपने जो गेस वर्क आपने किया है उसको देखना है कि वो सही है या नहीं है। उसके बाद आपके जो रॉन्ग आंसर्स है उनको देखना है आपको कि उसमें गलती क्या हुई है। ठीक है। उसके बाद ये जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस होते हैं, ये वाले जो क्वेश्चंस, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपको जिसका आपको आइडिया ही नहीं होता। और मेरे केस में ये वो कैब का क्वेश्चन है, एक ये वाला एक ये वाला, तो मेरे को ये वर्ड्स आते ही नहीं, तो इनका मैं कुछ कर नहीं सकती। ठीक है। क्योंकि मेरी वोकैब इतनी अच्छी नहीं है, तो मेरे को पता ही नहीं फ्रूगल क्या होता है, और ये एक्स्ट्रावेजेंट मेरे को पता है लेकिन फ्रूजल मेरे को नहीं पता। तो इसका मैं कुछ खास कर नहीं सकती। और बैंक एग्जाम्स में वोकैब इतनी मायने भी नहीं रखती, बट आपको बेसिक वोकैब्स आनी चाहिए।
ठीक है। और ये टेस्ट से भी आप कवर कर सकते हो कि आप फ्यूचर को याद रख सकते हो। और ये वाला भी वही सेम चीज थी कि मेरे को इन वर्ड्स के मीनिंग ही नहीं पता थे, तो मैं इसमें कुछ कर ही नहीं पाई। ठीक है, तो इसमें आप ये वर्ड्स जो है इनको ध्यान से देख सकते हैं, और मतलब आपको जस्ट अपने एरियाज को देखना है, उनको एनालाइज करना है कि कहाँ पे आप सही जा रहे हो और कहाँ पे गलत। जैसे कि क्वांट में मेरे साथ क्या हुआ, मैंने सभी क्वेश्चंस कर लिए, सभी क्वेश्चन सही थे, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इसमें मेरे पास टाइम था, आपको दिख रहा है कि मैंने जो टाइम लिया वो 54 सेकंड्स लिया है, लेकिन मेरे से आंसर नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैं इसके बेसिक्स में भूल गई कि इसका निकालने का तरीका क्या होगा, मैं उसी को भूल गई। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपने जो बेसिक का जो मैंने नोट्स बनाए हैं, मैंने उनको देखा और फिर मैंने देखा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो उससे क्या हुआ कि एक ये चीज मेरे दिमाग में ऐड हो गई कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको कैसे सोल्व करूंगी। ठीक है, तो क्वांट्स में आपको मेजरली यही करना है। लाइक क्वांट्स में कुछ ही टाइप के क्वेश्चन, मतलब अरिथमेटिक में एक फिक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो अरिथमेटिक के प्रीलिम्स में आते हैं, और ये भी उन्हीं में से एक है। तो अगर अगर अभी आगे मेरे पास ये क्वेश्चन आएगा तो मैं श्योरली इसको अटेम्प्ट करूंगी। और ये क्वेश्चन 20-25 सेकंड का ही क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ इंटरेस्ट का डिफरेंस निकाल के और फिर 1600 का परसेंट निकालना है, जस्ट इतना ही क्वेश्चन है। 800 का परसेंट निकालना है, सॉरी। तो ये 20 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, बट वही बात है, अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो। तो इसमें आपको ये देखना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन आता है, और इसमें ये दे रखा है जो, ये भी बिल्कुल सॉल्यूशन जो दे रखा है टेस्ट वालों ने, वो भी बिल्कुल वही दे रखा है जो हम यूज करते हैं। वैसे तो मतलब बाकी टेस्ट में बिल्कुल बेसिक से XY वाला सॉल्यूशन दिया रहता है, लेकिन इन्होंने वही सॉल्यूशन दे रखा है जो स्टूडेंट्स यूज करते हैं, जो हम अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो हम भी ऐसे ही करेंगे, डिफरेंस निकाल के और फिर 800 का परसेंट। तो ये चीज मेरे को इनकी काफी अच्छी लगी कि क्वांट्स में इन्होंने जो सॉल्यूशन दे रखे हैं, वो इन्होंने जो सॉल्यूशन हम यूज करते हैं ना, वही वाले सॉल्यूशन दे रखे हैं। लाइक कुछ अलग से XY वाला कोई भी सीन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल प्रैक्टिकल जो हम करते हैं सिर्फ वही दे रखा है। ठीक है, तो इससे हमको परेशानी भी नहीं होती जब हम, क्योंकि कई बार होता है कि मॉक टेस्ट में जो सॉल्यूशंस वो बिल्कुल बेसिक दे रखे होते हैं, और हमारा जो तरीका होता है, टीचर्स का भी जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग रहता है, तो इसमें वो कंफ्यूजन नहीं रहती। तो उसके बाद रीजनिंग में फिर क्या हुआ कि मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए, और ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था और एक सिली मिस्टेक थी। तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी, मैं इनइक्वालिटी का जो लेसन है उसको रिवाइज करूंगी। ठीक है, उसके बेसिक्स रिवाइज करूंगी, और उसके बाद फिर जब मैं मॉक अटेम्प्ट करूंगी तो मेरे क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो ये तरीका आपको यूज करना होता है। ठीक है, ताकि आपका जो टाइम है वो नेक्स्ट बार आपका टाइम बचे और उसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ, और आप ये देख पाओ कि आप जो मॉक टेस्ट है उसको कैसे आप अटेम्प्ट कर रहे हो। और श्योरली अगर आप इस तरीके से मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करके नेक्स्ट टाइम जब मॉक देंगे, तो जो गलतियां आपने इस मॉक टेस्ट में करी है वो आप नेक्स्ट मॉक में नहीं करोगे, और इसी से आपका स्कोर इंक्रीज होगा। ठीक है, आप जस्ट अपनी गलतियां जो है उनको आप सही तरीके से एनालाइज करके और उनको जब आप सुधार करोगे ना, तो फिर कोई भी गलती नहीं होगी, आपके स्कोर बहुत जल्दी बढ़ेंगे। तो और रीजनिंग में ये जो 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे, ये भी टाइम की वजह से ही छूटे थे क्वेश्चन, ऐसा नहीं था कि मेरे को आता नहीं था। इसका टाइम खत्म हो चुका था। क्यों? क्योंकि मैंने एक पजल में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया था। यहाँ पे ये देख लो, 196 सेकेंड मैंने लगा दी थी इस पजल में, तो इसलिए ये मेरा रह गई ये क्वेश्चन। और बाकी इनका जो लेवल है मेरे को सेम एग्जाम जैसा ही लग रहा है। अभी मैंने ये टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करी है और लेवल मेरे को काफी अच्छा लग रहा है इसका। मतलब ये जो मॉक था इसमें सारे 95 प्लस क्वेश्चन डुएबल थे। ठीक है, तो अगर आपको इनकी टेस्ट सीरीज बाय करनी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और लेवल इसका मेरे को काफी सही लगा प्रीलिम्स के मॉक का। ठीक है, so that is all for this video, and please try to use this strategy to analyze your mock test, and it is surely going to help you. So all the very best.